दीवाने आम के रहस्य आज हम आपके सामने उजागर करेंगे। न्याय और सत्ता का एक उदाहरण है, बेजोड़ उदाहरण जिसे कह सकते हैं। लाल किले के अंदर यह दीवाने आम है जो आप देख रहे हैं। आप दृश्य देखते रहिए और हम इसकी असली हिस्ट्री आपको सुनाते रहते हैं। सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आपका बहुत बहुत स्वागत है काव्या केसबी यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं लाल किले का दूसरा एपिसोड दीवाने आम। और आप पीछे देख रहे हो, यह है भव्य एक सिंहासन जो कभी इसमें मोर का जोड़ा हुआ करता था, कोई नूर हीरा हुआ करता था, नीलम जड़ित और हीरे मोती से चमचमाता सोने चांदी से यह सिंहासन हुआ करता था। मुगलों की यह एक शान हुआ करता था। तो हम सत्य घटना और कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने रखेंगे, तो आप देखते रहिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। बहुत ही सुंदर हिस्ट्री के साथ खास महल का एक एपिसोड में डाल चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसको भी ज़रूर विजिट करें। लोग सोचते हैं यहाँ सिर्फ न्याय हुआ करता था, लेकिन यह सच है कि यह न्याय का मंच कम और सत्ता का प्रदर्शन ज़्यादा हुआ करता था। बादशाह ऊंचे संगमरमर के सिंहासन पर बैठते थे, जनता नीचे खड़ी रहती थी और इस तरह फरियादों की फरियाद सुना जाया करता था। लेकिन यह एक फरियाद सुनने की जगह नहीं थी, यहाँ पर एक छुपा हुआ प्रशासनिक रहस्य भी चला करता था। दीवाने आम सिर्फ फरियाद सुनने का स्थान नहीं था, यहाँ पहले से ही चुने हुए लोगों को ही आने दिया जाता था। असली फरियादें पहले वजीर और अधिकारी जांचते थे। बादशाह के सामने यही मामला लाया जाता था जो राजनीतिक रूप से सुरक्षित हो, यानी यह जनता का दरबार था पर पूरी तरह खुला नहीं। अब बताते हैं आपको सुरक्षा का रहस्य। आपने देखा होगा कि यहाँ ऊंचा मंच और सामने खुला आंगन है। इसका कारण सिर्फ सुंदरता नहीं था, बादशाह ऊंचाई पर बैठते थे ताकि भीड़ से सुरक्षित रहें। सैनिक चारों ओर छिपे रहते थे। लोग कहते हैं यह जनता का दरबार था, लेकिन क्या आप जानते हैं यहाँ भीड़ में जासूस छुपे होते थे। यहाँ फुसफुसाहट भी सिंहासन तक पहुँच जाती थी और यहाँ दिया गया फैसला सिर्फ एक व्यक्ति पूरी सल्तनत के लिए संदेश होता था। दरबार में आम जनता आती थी, लेकिन भीड़ में बादशाह के गुप्तचर जासूस भी मौजूद रहते थे। कौन क्या बोल रहा है, कौन किससे मिल रहा है, किसकी नीयत संदिग्ध है, सब पर नज़र रखी जाती थी। यानी दीवाने आम एक न्यायालय नहीं था, एक निगरानी का केंद्र भी था।
कुछ ऐतिहासिक उल्लेखों में मिलता है कि मुगल दरबार में न्याय की घंटी जैसी व्यवस्था होती थी ताकि कोई पीड़ित सीधे फरियाद कर सके। हालांकि यह ज़्यादा प्रसिद्ध रूप से जहांगीर से जुड़ा माना जाता है। शून्य की गुप्त बनावट। कहा जाता है कि सिंहासन के पीछे की बनावट ऐसी थी कि दरबारियों की फुसफुसाहट भी ऊपर बैठे बादशाह तक पहुंच जाती थी। यानी बादशाह सिर्फ बोलते ही नहीं थे, बहुत ध्यान से सुनते भी थे। फिर दौर बदलता है, समय करवट लेता है और डर का माहौल। अगर किसी पर राजद्रोह का शक होता था तो उसी दरबार में सार्वजनिक रूप से दंड भी घोषणा की जाती थी। यह न्याय कम और संदेश ज़्यादा होता था, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं। फिर समय का चक्र बदला और फिर से डर का माहौल कुछ इस तरह से हुआ और अंग्रेज़ों ने बदला अपना असली रूप। 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने लाल किले के कई हिस्सों को बदल दिया। दीवाने आम के आसपास के कुछ मूल सजावटी हिस्से हटा दिए गए। कई कीमती पत्थर और सजावट लूट ली गई या नष्ट कर दी गई। आज जो हम देख रहे हैं ऐसा उस ज़माने में नहीं था। बहुत कुछ बदल दिया गया है, बहुत कुछ इसमें और भी ऐड करे गए हैं और बहुत कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हटा दी गई हैं जो उस ज़माने की थीं। सुरक्षा कारणों से तलघर भी बंद कर दिए गए हैं। यदि हम कोई ऐतिहासिक चीज़ देखते हैं और उसकी सटीक जानकारी गूगल द्वारा अगर मिलती है देखने और सुनने के लिए तो मज़ा ही आ जाता है। सो ब्यूटीफुल पीपल, कैसी लगी आपको यह वीडियो? यदि पसंद आई हो तो कृपया आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और फिर मिलते हैं लाल किले के ही तीसरे एपिसोड में एक और महल की जानकारी के साथ। तब तक विद फैमिली आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। बाय बाय।